Hello, friends. Now we are here with our new topic, that is even and odd functions. What is the difference between the even and odd functions? First of all, what is even function, right? Even function versus odd function. देखिए इवन फंक्शन क्या है? f of minus x, suppose fx is any function and we have to replace x with minus x, f of minus x becomes fx. अगर आपने किसी फंक्शन में x के प्लेस पर माइनस x लिखा और वो आपको fx के इक्वल ही मिल गया वापस, तो वो फंक्शन कैसा होता है? इवन फंक्शन होता है. वैसे भी आपको पता है, इवन नंबर्स के बारे में भी आपको पता है, दैट इज ऑल्सो कंसर्न विद द इवन नंबर्स ऑल्सो. आई विल गिव यू द आइडिया फॉर दैट. एंड एफ ऑफ माइनस एक्स अगर आपका माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑड फंक्शन बोलते हैं. देखिए इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शंस, ठीक है. तो इवन फंक्शंस का मतलब क्या है? अगर हम एल्जेब्रिक फंक्शंस की बात करें, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल फॉर यू. सपोज एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और x to the power 4 और x to the power 6. We are taking the even power of the functions, ठीक है. तो यहाँ पर fx is x square. अगर मैं x के प्लेस पर माइनस x लिखूं, what will happen? Minus x square becomes positive, right? So it is x square. It is x square. So x square is equal to fx. It means f of minus x is equals to fx. It is right. So x square is our even function. So we can see easily that this function is an even function because it follows f of minus x is equal to fx. And next is, अगर suppose मैं बात करता हूं आपसे, fx is equal to cos of x, right? So f of minus x is equals to cos of minus x, and cos of minus x becomes cos x because cos of minus theta is always cos theta. Therefore it is cos of x and again it is f of x. इसका मतलब x square हमारा कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है. इवन पावर्स ऑफ x आर ऑलवेज इवन फंक्शंस, राइट. और उसके बाद cos x हमारा कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है ना. और अगर कहीं पर मान लो मेरे पास आ गया f ऑफ x इज इक्वल्स टू cos ऑफ sin x, अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं तो फिर देखिए, अगर मैंने x के प्लेस पे माइनस x लिखा तो व्हाट विल हैपन? साइन ऑफ माइनस x. तो cos ऑफ माइनस साइन x है ना. cos ऑफ माइनस साइन x और माइनस cos के साथ क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा. cos ऑफ नेगेटिव साइन बिकम्स cos. तो cos ऑफ साइन x ये हमारे पास क्या हो गया? fx हो गया. इसका मतलब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू fx अगेन. तो इसका मतलब ये सारे क्या है जो मैंने आपके सामने एग्जांपल दिए, दीज ऑल आर द इवन फंक्शंस. तो x स्क्वायर भी, cos ऑफ x भी, cos ऑफ sin x भी, these all are the even functions. Okay, so we got it that if you replace x with minus x and we get again fx, so such type of functions are said to be even functions. And on the other hand, if we discuss about the odd functions, if f of minus x is equal to minus fx, मतलब साइन क्या होगा? माइनस साइन बाहर कॉमन आ जाएगा, फिर फंक्शन एज इट इज आ जाएगा. तो ऐसी सिचुएशन अगर आएगी तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? ऑड फंक्शन बोलेंगे. तो देखते हैं, अगर सपोज मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5, यानी कि ऑड पावर ऑफ एक्स अगर मैं लेकर देखता हूं तो देखिए क्या होता है. अगर मैं माइनस एक्स रिप्लेस करूंगा तो माइनस एक्स टू द पावर 5 बिकम्स माइनस ऑफ एक्स टू द पावर एक्स, दैट इज माइनस ऑफ एफ एक्स. तो क्या मिला हमें? माइनस ऑफ एफ एक्स मिल गया. इसका मतलब फंक्शन कैसा है? ये ऑड फंक्शन है. तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा कैसा है? ऑड फंक्शन है. अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, सपोज मैंने cos x की जगह पर एफ एक्स की वैल्यू sin x ले ली. अब हम देखना चाहते हैं कि sin x कैसा फंक्शन है. तो f ऑफ माइनस एक्स अगर आप करेंगे तो क्या आएगा? साइन ऑफ माइनस एक्स, माइनस बाहर कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन ऑफ एक्स. ठीक है. अब माइनस साइन ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ एफ एक्स. तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया? ऑड फंक्शन हो गया. अगर मैं एफ एक्स की वैल्यू लेता हूं कोई और, सपोज मैंने आपका ले लिया साइन ऑफ cos x. अब मैं देखता हूं, अगर मैं इसको चेक करता हूं तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ cos ऑफ माइनस एक्स एंड cos ऑफ माइनस थीटा बिकम्स cos थीटा. तो इट इज f ऑफ x. मतलब
ये फंक्शन ऑड नहीं है, बिकॉज एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया हमारा, एफ एक्स के इक्वल आ गया, तो दिस फंक्शन इज नॉट द ऑड फंक्शन, इट इज नॉट ऑड फंक्शन, राइट। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स मीन्स इट इज इवन फंक्शन, है ना। और ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो इट मीन्स if f of minus x is equal to minus fx, then such type of functions are said to be odd function। और अगर माइनस साइन आपका एलिमिनेट हो जाए, इफ यू रिप्लेस x with minus x, बट वो उसी के अंदर ही एलिमिनेट हो गया और आपको क्या मिला, फंक्शन वापस मिल गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन बोलेंगे। तो इस तरीके से हम इवन और ऑड की टेस्टिंग कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन इवन है और कौन सा फंक्शन ऑड है। अब देखिए इसके रिगार्डिंग जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारे कौन से क्वेश्चंस होते हैं, उनमें आपको नंबर ऑफ ऑड फंक्शंस और नंबर ऑफ इवन फंक्शंस दे रखे होते हैं। लाइक उनको आपने एडिशन ऑपरेशन से ज्वाइन कर दिया या नेगेटिव ऑपरेशन से ज्वाइन कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया इवन फंक्शंस को, डिवाइड कर दिया इवन फंक्शंस को, तो उनका इम्पैक्ट क्या होगा अगर हम टू इवन फंक्शंस को डिवाइड कर दें, टू ऑड फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर दें, तो उनका इंपैक्ट क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं। लाइक फर्स्ट पॉइंट इज इवन प्लस इवन। अगर सपोज हमारे पास टू इवन फंक्शंस हैं, उनका रिजल्ट हमेशा जो होगा वो इवन होगा। टू इवन फंक्शंस अगर आप उनको ऐड करते हैं तो रिजल्ट विल बी इवन। अगर आप टू फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी आपका रिजल्ट जो होगा वो इवन ही होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। थर्ड इज अगर आप टू फंक्शंस लेते हैं ऑड, ठीक है, उन दोनों को आप माइनस करते हैं तो आपका रिजल्ट जो होगा वो ऑड होगा। और अगर आप ऑड में ऑड को ऐड करते हैं तो भी आपका रिजल्ट क्या होगा, ऑड होगा। बट अगर हम इवन में ऑड फंक्शन को ऐड करें, वी कैनॉट से ऑड में इवन को ऐड करें, वी कैनॉट से, मतलब हम नहीं बता सकते कि फंक्शन कैसा होगा, इट मे बी इवन और ऑड, इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। इसका मतलब द फंक्शन इज नीदर इवन नॉर ऑड। तो अगर इवन प्लस ऑड या ऑड प्लस इवन हो, या ऑड माइनस इवन हो, या इवन माइनस ऑड हो, इन सभी केसेस में द फंक्शन इज नीदर इवन नॉर ऑड, राइट। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, सपोज मेरे पास कुछ फंक्शंस है, लाइक एक फंक्शन हमारे पास है इवन फंक्शन, उसको इवन फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट क्या होगा आपका, इवन फंक्शन ही होगा। सेकंड, ऑड फंक्शन को ऑड फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो भी रिजल्ट क्या होगा भैया, इवन होगा, क्योंकि ऑड का मतलब माइनस साइन आएगा और एक माइनस साइन इससे भी आएगा, तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए ऑड इंटू ऑड कैसा हो जाएगा आपका, इवन फंक्शन हो जाएगा। ये ध्यान रखना जरूरी है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं इवन इंटू ऑड की, पता नहीं भैया क्या होगा, सॉरी ऑड फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा। ऐसे ही फोर्थ स्टेप, अगर हम ऑड को इवन के साथ लेंगे तो भी हमारे पास क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। इट मींस ये भी आपको ध्यान रखना है, ये है प्रोडक्ट के केसेस, ठीक है। प्रोडक्ट करने पर क्या होगा, अगर आप टू फंक्शंस का प्रोडक्ट लें जो कि इवन है तो रिजल्ट विल बी इवन। टू ऑड्स का प्रोडक्ट लेंगे तो भी इवन। अगर एक ऑड एक इवन होगा तो भी रिजल्ट्स क्या होंगे आपके, ऑड रिजल्ट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि ऑड से क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव साइन आएगा। इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन दोनों के केसेस में नेगेटिव साइन बाहर आएगा, जिसकी वजह से इफेक्टिव फंक्शन जो होगा हमारा वो कैसा होगा, ऑड फंक्शन होगा। तो इसलिए हमें इस टाइप से जो कॉन्सेप्ट है उनको थोड़ा क्लियर करना होता है। अगर हम बात करें इवन फंक्शन को डिवाइड करना है आपने इवन फंक्शन से तो भी रिजल्ट इवन होगा, राइट। सेकेंड इज अगर इवन फंक्शन को डिवाइड करना है ऑड फंक्शन से तो ऑड फंक्शन होगा। अगर आपने ऑड को डिवाइड करना है इवन फंक्शन से तो भी ऑड फंक्शन होगा। और अगर आपने ऑड को डिवाइड करना है ऑड फंक्शन से तो भी कैसा फंक्शन होगा, सॉरी इवन फंक्शन होगा। तो इट मींस अगर हम चेक करना चाहते हैं तो बेसिकली देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा ये मिलता जुलता है प्लस माइनस से। देखिए प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है ना। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो बेसिकली इवन फंक्शन को हम प्लस साइन के साथ लेकर चल रहे हैं और ऑड फंक्शन को हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे,
नेगेटिव साइन से। तो अगर हम ऐसा सोचें तो प्लस 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 है, माइनस माइनस प्लस है, प्लस माइनस माइनस है, प्लस माइनस माइनस है। सिमिलरली इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज इन डिवीजन, इन दोनों के रिजल्ट्स अगर आप प्लस माइनस से कंपेयर करेंगे तो दोनों रिजल्ट्स आपको बड़े ही खूबसूरती से याद हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको आपने ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे पास क्या है, आपने इवन ऑड के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है कंपोजिशन। तो कंपोजिशन के अंदर क्या होता है, अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में अगर आप ऐसे लेकर चलेंगे, मान लो कोई फंक्शन इवन है, ऑफ ऑड फंक्शन है, राइट, यहाँ पर ऑड फंक्शन है, बाहर इवन फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन पे बेशक नेगेटिव साइन हो, क्योंकि बाहर इवन फंक्शन है तो वो उसको प्लस कर सकता है। ठीक है, इवन फंक्शन क्या कर देता है, प्लस कर देता है, तो जो रिजल्ट होगा आपका वो इवन फंक्शन आएगा। अगर हम कंपोजिशन में बात करें, ऑड बाहर है और अंदर इवन फंक्शन है, तो जो रिजल्ट होगा आपका वो ऑड फंक्शन होगा। अगर आप ऑड और यहाँ पर भी ऑड है तो भी रिजल्ट आपका जो होगा वो ऑड फंक्शन होगा। एंड फोर्थ वन, अगर आपके पास इवन है, अंदर भी इवन है, तो रिजल्ट जो होगा आपका वो इवन फंक्शन होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे हमारे पास कहीं क्वेश्चन आ गया कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कैसा फंक्शन है, तो आपके माइंड में एकदम से आना चाहिए कि कॉस कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है। एक्स रेज टू द पावर 4 कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो ये दोनों का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों का एडिशन हो रहा है, और इवन प्लस इवन क्या होता है हमारे पास, इवन फंक्शन होता है। तो इस तरीके से हम इनके रिजल्ट्स को फाइनली बता सकते हैं कि ये किस टाइप का फंक्शन होगा। ठीक है, मेरे पास मान लो ये फंक्शन है log ऑफ 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स टू द पावर 5। अब प्रॉब्लम ये है, मुझे x टू द पावर 5 का बिहेवियर तो पता है कि ये ऑड फंक्शन है। ठीक है, मैं इसको यहाँ मल्टीप्लीकेशन से रिप्लेस कर रहा हूँ। मान लो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब x रेज टू द पावर 5 कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। अब इसके बारे में मुझे नहीं पता, तो मैं इसको अलग से टेस्ट कर लेता हूँ कि log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स किस टाइप का फंक्शन है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ चेक करके। सपोज मेरे पास है एफ एक्स इज इक्वल्स टू log of this, replace x with minus x, we get 1 plus x 1 minus x। ठीक है, इसको इनवर्स फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो -1, क्योंकि 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इनवर्स, दैट विल बी 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो इसका मतलब माइनस साइन हम आगे ले सकते हैं, दैट बिकम्स माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, दैट इज माइनस ऑफ एफ एक्स। यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, माइनस एफ एक्स के। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑड हो गया। अब देखिए ये वाला फंक्शन ऑड है, ये वाला फंक्शन भी ऑड है, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा फंक्शन आएगा आपका, इवन फंक्शन आएगा। तो देखिए ऑड इंटू ऑड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऑड इंटू ऑड इज इवन फंक्शन। तो बाय यूजिंग these all results we can find out the behavior of the function, whether there is the addition of the function is given, multiplication of the function is given, composition of the function is given. So all kind of operations are there between two odd functions or two even functions. So we can check the even or odd condition of the given function with you by using these all results, right? So we will meet you soon in our next video with the next topic. So please बने रहिए, चलते रहिए हमारे साथ, ताकि हम आपको ढेर सारे कॉन्सेप्ट दे सकें फंक्शंस के रिगार्डिंग भी, और अदर कॉन्सेप्ट भी जो भी हमारी मैथमेटिकल कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।